सेकंड प्रॉपर्टी थी हमारी आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी हमें पता है कोई भी एटम जब बॉन्ड बनाता है, क्योंकि जितने भी कंपाउंड बने हैं उनमें एटम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं या क्या किए हैं, गेन किए हैं या शेयर किए हैं। तो जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ठीक है, तो उसको एनर्जी देनी पड़ती है। ऐसे न्यूट्रल एटम जो हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करते, वो एनर्जी जब गेन करते हैं तो तब इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जब किसी एटम को एनर्जी हम एक्स्ट्रा देते हैं तो उससे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो शूट निकल जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। किसी न्यूट्रल एटम को केटाइन बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, ठीक है, उसको एनर्जी दी जाती है। जो एनर्जी दी जाएगी उसको बोलेंगे क्या, आयनाइजेशन एनर्जी। याद रखें अगर सिंगल एटम है तो उसके यूनिट होते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसको दी है पर एटम। अगर लेकिन हम मोल में कंपेयर करते हैं, एक एटम नंबर ऑफ, एक मोल एटम में से कितनी एनर्जी लगी उसका इलेक्ट्रॉन छुड़ाने के लिए, एनर्जी लगेगी उसके यूनिट आ जाएंगे किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। समझाया? अब मेन बात जो हमने करनी है आयनाइजेशन एनर्जी। हाँ बच्चे, आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में जाते हैं क्या होता है, इंक्रीज होती है। आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में जाते हैं इंक्रीज होती है। आयनाइजेशन एनर्जी फैक्टर आपको बताए थे हमने कि न्यूक्लियस आयनाइजेशन एनर्जी, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो हमने निकालना है उसकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस से जितनी ज़्यादा होगी वो निकालना मुश्किल होगा, उसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और अट्रैक्शन कम होगी तो एनर्जी कम लगेगी। समझिए ना? तो जैसे पीरियड में जाते हैं हमने देखा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, साइज छोटा होता जाता है। जिस इलेक्ट्रॉन को लास्ट वाले को निकालना है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होता गया, अट्रैक्शन बढ़ती गई, एनर्जी बढ़ती गई। तो इट मीन आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज अलॉन्ग द पीरियड। लेकिन जब ग्रुप में जाते हैं न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता है लेकिन साइज बड़ा होता जाता है शेल बढ़ने के साथ, और जो इलेक्ट्रॉन हमने निकालना है वो न्यूक्लियस से क्या होता जाता है, दूर होता जाता है, उसको निकालना आसान होगा। इस कारण ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। समझो? समझाया आपको? बस 2 पॉइंट याद रख लो, इधर जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, इधर जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज। क्लियर हो गया?